नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहां पर हम लोगों ने वहां पे पढ़ा कि कब सिंधु घाटी सभ्यता कब स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किस किस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए थे। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो को। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाइए और देखिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे शहर और वहाँ से क्या क्या खुदाई से हम लोग को चीज़ें प्राप्त हुई, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ा उसका रिकैप कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब स्टार्ट हुई? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही। यह आद्य ऐतिहासिक काल में शुरू हुआ और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता। ये जो है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में शुरू हुई। यह आद्य ऐतिहासिक काल में भी शुरू हुआ। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है और एक नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता है। इसमें शहरी सभ्यता है क्योंकि इसमें जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वह था व्यापार करना। लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरे जगह माल को पहुँचाना, माल आयात करना, निर्यात करना। तो इसकी जो थी वह शहरी सभ्यता थी और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बाद मैंने आप सबको कुछ प्रमुख नगर थे वह किस नदी के किनारे बसे हैं उसको भी बताया था। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज हमारा इस वीडियो में टॉपिक है कि हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शहर और वहाँ से क्या क्या हमें चीज़ें प्राप्त हुई। उसके बाद कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तथ्य भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई स्थल था। तो ठीक है, आज अभी देखते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा, तो हड़प्पा इसकी जो खोज हुई थी वह सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी के किनारे है? तो जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली। तो सबसे पहले यहाँ पर गेहूं व जौ के, सबसे पहले हम लोग यह भी जानेंगे कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कृषि भी करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूं व जौ के प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि प्रथम साक्ष्य मिले। गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले। उसके बाद यहाँ से एक अन्नागार भी मिला था जहाँ पर हम लोग अन्न का संग्रहण करते थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग को चांदी के भी साक्ष्य, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी के भी साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर एक थी कि यहाँ की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, तो ये जो इस पैटर्न को हम लोग बोलते थे ऑक्सफोर्ड पैटर्न या फिर ग्रिड पैटर्न। सड़कों का एक दूसरे को
90 डिग्री पर काटना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले हमने क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही, हड़प्पा शहर को ही खोजा गया था। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोजी। यह किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या, यहाँ से जब खुदाई हुई, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, तो उसमें मिला कि हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। उसके बाद यहाँ से एक अन्नागार भी मिला, जहाँ पर अन्नों का, यानी कि हमारे जो भी खाद्य पदार्थ है उनका संग्रहण किया जाता था। उसके बाद यहाँ से चांदी के होने के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ की जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और शहरों के बारे में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण 2 स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हमने अभी हड़प्पा के बारे में देखा, इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह 1922 ईस्वी में की गई थी। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और यह किस नदी के किनारे है, तो मैंने पीछे भी बताया, तो यह सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ का जो सबसे हम लोग बोले कि सबसे सुंदर, सबसे आश्चर्यजनक जो एक स्थल था, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार पाया जाता था, जहाँ पर लोग स्नान करते थे, बहुत विशाल। ठीक है, तो यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी पाया जाता है, विशाल स्नानागार। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। विशाल स्नानागार जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार है। इसके बाद यहाँ पर कांसे की नृत्यरत यानी कि नृत्य करती हुई महिला की एक मूर्ति भी मिली हुई। कांसे की नृत्यरत महिला की मूर्ति। ठीक है, कांसे की नृत्यरत महिला की मूर्ति। यहाँ पर मतलब कि जो मूर्ति थी वह कांसे की बनी हुई थी और जो मूर्ति ऐसी थी उसमें दिखाया गया था कि वह महिला नृत्य करती हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य। और मोहनजोदड़ो से ही हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक मोहर, तो सबसे अधिक जो मोहरें जो हमारे प्राप्त हुई है खुदाई में, तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा मोहरें जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो थी वह सेल खड़ी से बनी हुई थी और उनपे अधिकतर बैल का चित्र रहता था। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं, मोहरें यहीं से प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा मोहरें जो है यहीं से प्राप्त हुई। यहाँ इसके बाद फिर यहाँ से एक पशुपति आद्यतम शिव, जिसे कि पशुपतिनाथ मोहर भी मिलता था। या फिर इसे आद्यतम शिव भी बोलते हैं।
आद्यतम शिव के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर मतलब जैसे जैसे खुदाई हुई, जैसे जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे विद्वानों द्वारा, तो यह सब मिलता गया। तो हमारे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कांसे की नृत्य रथ मूर्ति कहाँ से मिली, तो ऑप्शन दे देगा, आपके 4 स्थल दे देंगे और आप सबको उसमें से मारना होगा। तो कांसे की जो नृत्य रथ मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली। तो ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। इतना बड़ा है कि इसे सब कोई देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर इसके बाद कांसे की नृत्यरत महिला की भी मूर्ति मिली है, या फिर यहाँ पर कपास की खेती करने के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो मोहरें थी वह मोहनजोदड़ो से ही मिली है और यहाँ पर आद्यतम शिव के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और हमारा प्रमुख शहर, तो हमारा यह है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। यहाँ से भी बहुत सारे खुदाई में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल सबसे पहले कहाँ है? तो लोथल जो है वह गुजरात में है। यह कब खोजा गया? तो इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव। किसने की? रंगनाथ राव ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की? 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने। किस नदी के किनारे है? तो यह है भोगवा नदी के किनारे। और लोथल जो कि हमारी गुजरात, भारत के गुजरात में है। और इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह है भोगवा नदी के किनारे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले आप सब जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर का मतलब हुआ कि जहाँ से उद्योग किए जाते थे, जहाँ पर लोग व्यापार ये सब किया करते थे। तो औद्योगिक नगर लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है औद्योगिक नगर था लोथल। ठीक है, औद्योगिक नगर लोथल। और यहाँ पर बंदरगाह भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे। एक था लोथल और दूसरा था सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है वह लोथल और दूसरा था सुतकोदड़ा। वहाँ से हमें बंदरगाह होने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यह पतन नगर था। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन है, तो ये होगा लोथल। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले बाट या फिर माप तौल के साक्ष्य मिले हैं। बाट या फिर माप तौल के साक्ष्य मिले हैं। बाट या फिर माप तौल, जिससे हम लोग किसी चीज का मेजर कर पाते थे या फिर मापते थे। ठीक है, तो बाट और माप तौल के यही से साक्ष्य मिले हैं। बाट और माप तौल के हमारे यही से साक्ष्य मिले। इसके बाद यहाँ पर हमें हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड होने के प्रथम साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य। हवन कुंड जो है हम लोग को और तीन जगहों से मिले हैं। कालीबंगा, लोथल और एक बनावली। तो आप लोग को इसे अगर हवन कुंड का पूछे तो एक याद कर सकते हैं कि क्लब से जैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा आज से ही इसको कनेक्ट करके कि कालीबंगा, लोथल और बनावली से हमें क्या चीज़ के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा, लोथल और बनावली से हमें हवन कुंड के
प्रथम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर था कि एक युगल समादान के भी साक्ष्य मिले हैं। युगल समादान का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष के एक साथ शव को एक साथ दोनों के शव का दफनाया गया है। तो युगल समादान के भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। युगल समादान के यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें कौवे के होने के साक्ष्य मिले, यानी कि कौवे की जो है खुदाई करते वक्त उसकी कुछ जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से हमें कौवा के साक्ष्य मिले हैं। इन सब खुदाई से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे लोग कैसे रहते थे, वहाँ पर क्या क्या करते थे। तो कौवा का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। लोथल जो था एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर हमेशा उद्योग से लेकर सब कुछ बातें हुआ करती थी। और यहाँ पर एक और है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये सब आप लोग अगर नोट करके इसे याद करते, 2-3 बार रिवाइज करते तो आप सबको अच्छे से याद हो जाएगा। चावल एवं बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सब साक्ष्य मिलने का अर्थ होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं इन सब का इस्तेमाल करते थे। हमारे जो लोग थे, पीछे के लोग, वो कैसे रहते थे, इन सब के चावल एवं बाजरे के साक्ष्य। तो ये सब आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल यह लोथल है। लोथल जो कि हमारे भारत के गुजरात में स्थित है। इसकी खोज कब हुई? 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है भोगवा नदी के किनारे। यह एक औद्योगिक नगर है जहाँ से उद्योगों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनके की खेती होती थी। मनकी यानी कि मोतियों की खेती होती थी, ठीक है। यह एक बंदरगाह भी है। उसके बाद यहाँ से बाट या फिर माप तौल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड होने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर युगल समादान यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाते हुए होने के भी साक्ष्य मिले। उसके बाद कौवा के भी साक्ष्य मिले हैं और चावल और बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं एक और प्रमुख शहर। तो एक और प्रमुख शहर है हमारा धौलावीरा। यह भी जो है वह गुजरात में ही है। इसकी जो खोज है वह जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी। धौलावीरा को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल माना जाता है। ऐसे हमारा प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी का सबसे सुंदर स्थल कौन सा है? तो यह है हमारा धौलावीरा। सिंधु घाटी सबसे ज्यादा सुंदर स्थल। सबसे ज्यादा सुंदर स्थल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमें विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम होने के भी साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य, जहाँ पर लोग गेम्स खेला करते थे, तो स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नहर और बांध होने के भी साक्ष्य मिले हैं, कि जिससे पता चलता है कि हमारे जो पीछे के लोग, हमारे पूर्वज हैं, वह नहरों और बांधों का भी इस्तेमाल किया करते थे सिंचाई और अन्य सब कार्यों के लिए। तो नहर या फिर बांध के भी साक्ष्य मिले हैं। नहर या बांध के साक्ष्य, जिसे हम लोग जल नियोजन कहते हैं। नहर या बांध के साक्ष्य, जिसे हम लोग जल नियोजन कहते हैं। जल नियोजन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जल नियोजन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप सब तो अब पढ़ लिए हैं, तो आप सब बता ही देंगे। तो जल नियोजन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह धौलावीरा से मिला है। आज मैंने आप सबको जितना बताया है आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, उसका रिवाइज कीजिए। इसके अगले वीडियो में आप सबके लिए मैं इसके MCQs लेके आने वाली हूँ, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके आंसर देखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर और भी क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।